हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इसमें आज हम गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड और उसके बाद अपना ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते हैं। बच्चों, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गमीटोजेनेसिस के बारे में जानना है आपको। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट्स इन द मेल एंड फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स रेस्पेक्टिवली। इट इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस, दैट इज वन इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकेंड वन इज oogenesis। तो आज हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। It is the process of formation of the haploid sperm from the diploid spermatogonia। देखिए, ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, पर जो शिशु बनता है उसमें 23 मदर से आते हैं और 23 फादर से आते हैं। तो यानी कि जो आपका स्पर्म है और ओवम है उसमें कितने कितने 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि वो नेचर में कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया से हैप्लॉइड स्पर्म किस तरह से बनता है, उस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक चार्ट के थ्रू अच्छी तरह से समझ लेंगे और उसके बाद फिर आगे आपको इजी हो जाएगा ये प्रक्रिया समझने में। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में स्पर्मेटोगोनियम है और उसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, फिर मियोसिस का फर्स्ट डिवीजन होता है आपका, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, उसके बाद फिर मियोसिस का सेकेंड डिवीजन होता है, स्पर्मेटिड्स बनते हैं और स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं, मैच्योर होकर के स्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको और अच्छी तरह से हम एक बार चार्ट बना के फिर समझ लेंगे। हाँ, मैंने आपको बताया था स्पर्मेटोगोनियम है, ये डिप्लॉयड होते हैं और फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, इसमें मियोटिक डिविजन्स होते हैं और उसके बाद फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर कितने हो जाते हैं, 23 हो जाते हैं और पहले कितने रहते हैं, 46 रहते हैं। तो इसको हम एक बार अच्छी तरह से चार्ट बनाएंगे और चार्ट से फिर अच्छी तरह से समझेंगे। आपको क्या पढ़ना है आज, शुक्र जनन, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, किस तरह से होती है, देखिए इसको इजी तरीके से अगर समझेंगे तो 2n यानी कि डिप्लॉयड होती है प्रिमोर्डियल जर्म सेल। क्या होती है, प्रिमोर्डियल जर्म सेल, प्रीमोर्डियल जर्म सेल, यानी कि इसको आप क्या कहते हैं, आदि जनन कोशिका, आदि जनन कोशिका। ठीक, कैसी होती है, डिप्लॉयड। 2n का मतलब क्या हो गया, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड होती है। ठीक, इससे क्या होगा, इसमें फिर से 2n यानी कि डिप्लॉयड रहेगा, तब कौन सी, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई करेगा, 2n 2n 2 हो गए। अब ये कैसी, ये कौन सी प्रावस्था है, ये जो प्रावस्था आपको दिखाई जा रही है ये है बच्चों मल्टीप्लिकेशन फेज, या इसको आप कहते हैं गुणन प्रावस्था, गुणन प्रावस्था, या ये है मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, संख्या बढ़ रही है, तो इससे फिर और इससे भी मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब कौन सा डिवीजन कर रहा है, ये अपनी संख्या को बराबर बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपके बन जाते हैं 4 और 4 से बन जाते हैं 8। ठीक,
तो ये कितने हो गए संख्या में, ये हो गए 8 डिप्लॉयड सेल्स हो गई संख्या में। अब ये जो 8 डिप्लॉयड सेल्स हैं संख्या में, ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं आपकी स्पर्मेटोगोनिया। ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, या इसी को आप क्या कहते हैं, शुक्राणुजन। ठीक, अब ये जो डिवीजन था, ये आपकी जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये तीन फेज में होता है। ठीक है, फर्स्ट फेज जो है आपका वो है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज जहां पे क्या होगा, वो अपने नंबर को बढ़ाता है। ठीक, सेकेंड फेज जो है वो फेज आपका है बच्चों ग्रोथ फेज। अब नंबर्स बढ़ाने के बाद फिर क्या होगा, वो अपने आप में उसके अंदर क्या होगी, ग्रोथ होगी। और उसके बाद फिर आपका फेज ऑफ मैच्यूरेशन है, मैच्यूरेशन फेज। 3 फेज में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, मैच्यूरेशन फेज। ठीक, तो यानी कि जो ये है आपकी वृद्धि प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, ये है आपकी गुणन प्रावस्था, गुणन प्रावस्था, और तीसरी है आपकी मैच्यूरेशन का मतलब क्या होता है, परिपक्वन प्रावस्था। 3 तरीके की स्टेज से गुजरना पड़ता है। तो पहले आपने देखा जो आपका गुणन प्रावस्था मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होती है, एक डिप्लॉयड सेल, प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो होती है 2n डिप्लॉयड होती है, यानी कि इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होगा, 46, 23 जोड़े, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम 46 हैं, और सारे के सारे 46 ही बने रहेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, वो अपनी संख्या को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद जो सेकेंड प्रावस्था आती है, अब यहाँ पे क्या थे, एक उन सारे 8 में से एक, जब कौन सी फेज आएगी, आपकी ग्रोथ फेज होगी। वृद्धि प्रावस्था जब शुरू होगी, वृद्धि प्रावस्था जब होगी, आपकी ग्रोथ फेज जब स्टार्ट होगी, ग्रोथ फेज स्टार्ट होती है, तब इसमें क्या होता है, इसमें आपकी एक 2n सेल जो है, इसमें क्या होता है, ग्रोथ होती है। इसमें क्या होती है, ग्रोथ होती है। अभी भी ये 2n बना रहेगा, और ये आपका कहलाएगा, ये आपकी कहलाएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहलाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक शुक्र कोशिका। क्या कहलाएगी, प्राथमिक शुक्र कोशिका। अब इसमें कौन से डिवीजन होंगे बच्चों, अब इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि मियोसिस डिवीजन। अब इसमें क्या डिवीजन होगा, मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होगा, आधा आधा बट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, आधा आधा इसमें बट जाएगा, मियोसिस डिवीजन। ठीक, और मियोसिस कैसा होगा, फर्स्ट स्टेज का मियोसिस। तब यहाँ पे क्या होगा, अब ये हैप्लॉइड बना। अब ये क्या बन गया, हैप्लॉइड, यानी अब क्रोमोसोम्स की संख्या आधी आधी हो गई। सब में 23 बचे, 46 के बजाय 23 बचे। अब ये होगा आपका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। ये वाला जो विभाजन है, ये आपका है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, इसमें क्या हो गया, ये सब हो गए हैप्लॉइड, और यहां तक क्या था, यहां तक था डिप्लॉयड। तो वृद्धि प्रावस्था में ही, वृद्धि प्रावस्था के बाद जब ये मैच्यूरेशन फेज में, यहां से कौन सी फेज स्टार्ट हो जाएगी, यहां से मैच्यूरेशन फेज स्टार्ट हो जाती है। तो मैच्यूरेशन फेज में क्या होगा, 46 से हैप्लॉइड में, डिप्लॉयड से क्या होगा, हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, और उसके बाद फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन भी होगा।
दो स्टेज में होंगे डिविजन्स, फर्स्ट और सेकंड। अब ये क्या कहलाएंगे, अब ये कहलाएंगे, अब ये कहलाएंगे आपके स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स यानी कि शुक्राणु पूर्वी, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, शुक्राणु पूर्वी। उसके बाद फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा और उसके बाद फिर स्पर्मेटिड्स बनेंगे। ठीक, अब ये कैसे हैं, ये हैं हेप्लॉइड। ये कैसे हैं, हेप्लॉइड, यानी इस पर क्रोमोसोम्स का नंबर है 23। तो ये क्या कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं स्पर्मेटोजोआ, या सी को आप स्पर्म करते हैं। तो ये क्या है, ये है आपका ये प्रोसेस जो है ये क्या कहलाती है, डिफरेंशिएशन। इसी को आप क्या कहते हैं, विभेदन। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, विभेदन। और विभेदन को आप क्या कहते हैं, विभेदन को कहते हैं डिफरेंशिएशन। विभेदन को ही क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक, तो इस तरह से देखिए ये वाला फेज, ये वाला फेज और उसके बाद नेक्स्ट ये वाला फेज, दोनों फेज मिल करके फिर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की। अब इसको एक बार डायग्राम बनाएंगे, इसको चाहें तो आप सिंगल पेज में बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे बनाए, सिंगल फेज में बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये ऐसे बनेगा 2n 2n, उसके बाद फिर आपका एक और फेज 2n 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 2n। ठीक, सारे के सारे कैसे हैं, डिप्लॉयड। तो कितने हुए, 4। अब इन 4 से फिर 8 बनने हैं। और ये अब इसमें से एक ले लेंगे हम, मान लीजिए इसको लेते हैं आगे। ठीक, इसमें क्या होगी, ग्रोथ होगी। ठीक, अब इसके बाद फिर ये जब यहाँ पे डिवीजन होगा तब ये यहाँ पे ऐसे n हो जाएगा। इसमें से हम एक ही लेंगे तो यहाँ पे n होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ये हैप्लॉइड हैप्लॉइड चलते रहेगा और इसके बाद फिर इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा स्पर्मेटोजोआ। तो ये कैसे हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। और ये वाली जो प्रक्रिया हो रही है, ये वाली प्रक्रिया ये कहलाती है विभेदन, या इसी को आप क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की प्रोसेस ये आपका कहलाता है सेकेंड meiotic डिवीजन। ये आपका कहलाता है फर्स्ट meiotic डिवीजन। फर्स्ट meiotic डिवीजन, ये आपका कहलाता है फर्स्ट meiotic डिवीजन। ये सेकेंड meiotic डिवीजन, उसके बाद डिफरेंशिएशन
तो अब ये फेज कौन सी है? अब इसको 3 फेज में अगर बांटा जाए तो ये फर्स्ट ऊपर वाली फेज जो है, इस तरह से मान लीजिए 3 फेज में इसको बांटा गया। और तब ये वाला ऊपर वाला फेज आपका कहलाता है गुणन प्रावस्था, गुणन प्रावस्था। सेकेंड आपकी है वृद्धि प्रावस्था, या इसी को आप क्या कहते हैं? ग्रोथ फेज कहते हैं। वृद्धि प्रावस्था, दैट इज ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज। और उसके बाद थर्ड फेज इज फेज ऑफ मैच्यूरेशन या परिपक्वन प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था, या इसी को आप कहते हैं फेज ऑफ मैच्यूरेशन, फेज ऑफ मैच्यूरेशन। ठीक, तो इतना आप सबको समझ में आ गया। ये जो सेल्स हैं ये आपकी हैं आदि जनन कोशिकाएं या प्रीमोर्डियल जर्म सेल। ये कौन सी है? ये है आपकी प्रीमोर्डियल जर्म सेल। अब ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल कौन सी है? जब आपने सेमिनिफरस टेब्यूल का आपने सेक्शन देखा था तो वहां पे ये जो सेल्स थी, ये आपकी प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स थी। ये कौन सी सेल्स थी? ये थी सर्टोली, और ये बीच वाली थी आपकी ये जर्म सेल्स थी। ठीक है, तो अब इसमें क्या था? इसी से डेवलप हो रहे हैं आपके स्पर्म्स। तो पहले ये वाली प्रावस्था आएगी, उसके बाद ये वाली। तो ये फर्स्ट स्टेज हो गया, ये हो गया सेकेंड स्टेज, और ये हो गया थर्ड स्टेज। और तीनों अलग अलग डिफरेंशिएटेड है। न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है? सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स इसलिए क्योंकि सर्टोली एक साइंटिस्ट का सरनेम था। इसका दूसरा नाम आपका इंटरस्टिशियल सेल्स भी है, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जाती हैं। ठीक, इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जाती है, इसलिए इनका नाम सर्टोली सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स है। तो इतना क्लियर हो गया है। अब इसको एक बार आप समझ लिया आपने अच्छी तरह से, तो कौन कौन से डिविजन्स हुए, कौन कौन सी प्रावस्था आई, ये आपका ये क्या कहलाती है? प्रोसेस आपकी कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसके बाद आप पढ़ लेंगे oogenesis, तो आपका गैमीटोजेनेसिस वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब इसको अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरह से कैसे होती है, पहले गुणन प्रावस्था होती है, ठीक, और उसके बाद क्या होती है? ग्रोथ फेज होती है, यानी कि वृद्धि प्रावस्था होती है, और उसके बाद फिर फेज ऑफ मैच्यूरेशन आता है, जिसमें डिफरेंशिएशन होता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, उसके बाद सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है। ठीक, तो ये प्रक्रिया कहाँ हो रही है? टेस्टिस के अंदर। द इमेच्योर मेल जर्म सेल, जो क्या कहलाते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहलाते हैं। ये प्रोड्यूस स्पर्म्स फॉर बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्म्स का प्रोडक्शन करते हैं, और कौन सी प्रक्रिया से करते हैं? उस प्रक्रिया का नाम है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया या स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। ये कब स्टार्ट होता है? ये आपका मेच्योरिटी के जब फेज स्टार्ट हो जाता है उसके बाद ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 15 इयर्स के एज के बाद ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है। द स्पर्मेटोगोनिया, जिसको आप सिंगुलर फॉर्म में स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफरस टिब्यूल्स। मैंने आपको सेमिनिफरस टिब्यूल्स का सेक्शन पढ़ाया था, तो सेमिनिफरस टिब्यूल्स के अंदर ये स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं। ये मल्टीप्लाई करते हैं, अब गुणन की प्रावस्था चल रही है, मल्टीप्लाई करते हैं बाय माइटोटिक डिवीजन, यानी कि सूत्री विभाजन के द्वारा, एंड इंक्रीज इन नंबर्स, और नंबर्स को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड। कैसे होते हैं?
डिप्लॉयड होते हैं, द्विगुणित होते हैं, एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स that you all know. Some of the spermatogonia called primary spermatocytes, primary spermatocytes कहलाते हैं, और पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस, उसके बाद वो क्या करते हैं, फिर मियोसिस डिवीजन करते हैं, वही मियोटिक डिवीजन करते हैं जो आपकी थर्ड फेज है। और मियोटिक डिवीजन के बाद क्या होता है आपका, ये कैसी डिवीजन है, मियोटिक डिवीजन कैसी है, रिडक्शन डिवीजन है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। वो ऊपर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थी और उसके बाद नीचे वाली सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हो जाती हैं सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद, which have only 23 chromosomes each. The secondary spermatocyte undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids. अब what would be the number of chromosome in the spermatids? Spermatids में chromosomes का number क्या होगा? Spermatids are transformed into spermatozoa by the process called spermiogenesis. डिफरेंशिएशन की जो प्रोसेस है वो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस कहलाती है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म्स हेड्स बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स। उसके बाद क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं और उसके बाद फिर रिलीज किए जाते हैं। जो जिस प्रोसेस से वो रिलीज कर दिए जाते हैं मैच्योर होने के बाद, वो प्रोसेस आपकी कहलाती है स्पर्मिएशन। क्या प्रोसेस कहलाती है, स्पर्मिएशन। अब इसके बाद हम अगले सेशन में पढ़ेंगे कि उस पर हार्मोन्स का कैसे इफेक्ट होता है, ये हम अगले सेशन में पढ़ेंगे क्योंकि आज के सेशन में टाइम आपका हो गया है। तो बच्चों आज की क्लास में आपने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस 3 स्टेजेस में होती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। फर्स्ट स्टेज जो है वो आपका गुणन प्रावस्था होती है, मल्टीप्लिकेशन फेज होता है। सेकंड आपका ग्रोथ फेज होता है और थर्ड फेज जो होता है वो फेज ऑफ मैच्योरेशन होता है। तो फर्स्ट फेज जो गुणन प्रावस्था है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, अपने नंबर्स को बढ़ाती है जो जर्म सेल्स होती हैं उसमें स्पर्म। और उसके बाद सेकंड आपका ग्रोथ फेज होता है। थर्ड फेज जो होता है उसमें कौन सा डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज के सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम अगले सेशन में समझ लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।